जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं घर बैठे बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगानी है। यदि आप किसी कारणवश बागेश्वर धाम नहीं जा सकते हैं तो निराश नहीं होना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि घर बैठे बागेश्वर बालाजी महाराज के श्री चरणों में अपनी अर्जी को कैसे लगाना है। ये मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बागेश्वर धाम से जुड़ी और भी जानकारी आप तक पहुंच जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं अर्जी कैसे लगानी है। सबसे पहले आपको तय ये करना है कि आपको कैसी अर्जी लगानी है, क्योंकि बागेश्वर धाम में 3 प्रकार की अर्जियां लगती हैं। पहली अर्जी जो है आपके मनोरथ की, आपके मनोवांछित कार्य की, जैसे कि नौकरी, स्वास्थ्य, पुत्र प्राप्ति, व्यवसाय इत्यादि जो भी आपकी इच्छा हो। ये अर्जी लाल कपड़े में नारियल और 5 लवंग रखकर लगाई जाती है। और दूसरी अर्जी होती है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा, काला जादू, तंत्र विद्या का प्रभाव, टोटका इत्यादि इस प्रकार की अर्जी को लगाने के लिए काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी अर्जी होती है शादी की अर्जी। यदि आपकी शादी किसी कारणवश नहीं हो पा रही है या शादी में रुकावट आ रहा हो, तो शादी के लिए यदि आपको अर्जी लगाने की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए पीले कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपने अब तय कर लिया होगा कि आपको कौन-सी अर्जी लगानी है। तो आपको मंगलवार या शनिवार के दिन प्रातः समय सुबह के समय में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके अपने पूजा मंदिर में बागेश्वर बालाजी महाराज की यदि फ़ोटो है, तो ठीक है, और यदि नहीं है, तो बागेश्वर बालाजी महाराज की फ़ोटो को अपने मोबाइल से आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल कर अपने पूजा मंदिर में उसे रख देना है और बागेश्वर बालाजी को एक स्थान दे दें। उसके उपरांत आपको लाल या काला या फिर पीला, आप अपनी अर्जी के हिसाब से कपड़ा ले लें। आपकी जिस प्रकार की अर्जी है वैसा ही कपड़ा लें। पीछे आपको जो मैंने बताया कि 3 प्रकार की अर्जियाँ लगती हैं, लाल कपड़ा में, काला कपड़ा और पीला कपड़ा। आपकी जिस प्रकार की अर्जी हो, उस प्रकार का आप कपड़ा ले लें। और कपड़े में 5 फूल वाला लवंग रखना है, जो लवंग आता है जिसमें फूल होता है, 5 लवंग लेना है और 1 नारियल। नारियल लवंग को उस कपड़ा में रख दीजिए और नारियल को उस कपड़ा में रख के और उसका गांठ लगा देना है। उसके बाद आपकी जो भी अर्जी है, मनोकामना है, मनोरथ है, उसको मन ही मन बालाजी का ध्यान करते हुए अपने अर्जी को 3 बार दोहराना है। आपकी जो भी अर्जी है, उसको 3 बार दोहराना है। उसके बाद बालाजी महाराज को और सन्यासी बाबा को ध्यान करते हुए ये बोलना है, हे बालाजी महाराज, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। हम आपके धाम पर आते रहेंगे, हम आपके धाम से जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। हम पर कृपा करो, और इसे 3 बार दोहराएं। हे बालाजी महाराज, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम आपके धाम पर आते रहेंगे, हम आपके धाम से जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। उसके बाद इस नारियल को बालाजी महाराज के श्री चरणों में रख दें। जहाँ पे अपने पूजा घर में जो बालाजी का आपने स्थान दिया है, वहाँ पे इस नारियल को रख देना है। उसके बाद ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप जो है 1 माला करें। नारियल को पूजा मंदिर में रखना है और जब भी आप बागेश्वर धाम जाएं, तो इस नारियल को लेते जाएं। और यदि कारणवश आप नहीं जा पाएं, तो नारियल को घर पर ही पूजा मंदिर में रहने दें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब का सेवन आप बंद रखें। इसके बाद 4 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें।
और नित्य दिन अपने पूजा घर में पूजा अर्चना करने के साथ ही ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की एक माला का जप प्रतिदिन करें। इस बीच में यदि आपको बालाजी महाराज के या फिर बंदर के स्वप्न आने शुरू हो जाए, तो आप ये समझ लेना कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो ये थी घर बैठे अर्जी लगाने की विधि। इस विधि का उपयोग करके आप किसी कारणवश आप बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे हैं, जो भी समस्या हो आप नहीं जा पा रहे हैं धाम पे, तो आप इस वीडियो को देख के जैसा मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान से देख लें और घर से ही आप अपनी अर्जी को बागेश्वर बालाजी महाराज के श्री चरणों में लगा सकते हैं। एक चीज विशेष ध्यान रखना है इसमें कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल आपको बंद करना होगा और प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का एक माला प्रतिदिन नियमित रूप से आपको जप करना है। और ये गुरु जी का बताया हुआ जो उपाय है, सन्यासी बाबा ने जो गुरु जी को बताया है, ये बिल्कुल कारगर है और निश्चिंत होके आप घर से ही अपनी अर्जी बालाजी महाराज के चरणों में लगा सकते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और आगे की वीडियो में फिर आपको मैं कुछ दूसरी जानकारी बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई कुछ दूसरी जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर। हेलो आओ